गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 की, जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में है, रिडॉक्स टाइट्रेशन, जो कि है फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्मा का टॉपिक। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं जो रिडॉक्स टाइट्रेशंस के टाइप्स हैं उनके बारे में, जिसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि है सेरीमेट्री, सेकंड आयोडीमेट्री और थर्ड आयोडोमेट्री की। इन सब की हम आज प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस के बारे में जो है देखेंगे। सो अब फर्स्ट है सेरीमेट्री। तो सेरीमेट्री जो है इसका हम प्रिंसिपल जब देखेंगे तो इसके प्रिंसिपल में है कि जो सेरिक अमोनियम सल्फेट होता है वो H2SO4 जो मीडियम होता है उसमें वो फंक्शन करता है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और उसका हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। और जो सफिशिएंट अमाउंट में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है तो वो जो है हाइड्रोलाइसिस और प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट कर देता है बेसिक सॉल्ट्स की। तो सिंस जो सेरिक अमोनियम सल्फेट होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसकी मदद से हम जो है डिटरमाइन करते हैं बहुत तरह के रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस को सिंपल टाइट्रेशन के द्वारा। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में ये जो है वो रिडक्शन करता है और रिडक्शन करके वो बना लेता है सेरस स्टेट। तो यहाँ पे हम नीचे जो है एक रिएक्शन है उससे भी समझ सकते हैं कि जो CeSO4 है सेरिक सल्फेट, जब वो फेरस सल्फेट के साथ में ऐड होता है तो वो बनाता है CeSO4 प्लस 2FeSO4। तो इसमें बेसिकली जो है सेरीमेट्री का प्रिंसिपल ये होता है कि यूज होता है एज ए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इससे हम कई रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस को सिंपल टाइट्रेशन के द्वारा जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद में इसके एप्लीकेशंस हम देखें तो है फर्स्ट कि ये जो है वो डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है। फेरस ग्लूकोनेट हो गया, FeSO4 हो गया, पैरासीटामोल हो गया, तो इन सब की डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है। सेकेंड इसमें है एप्लीकेशन कॉपर और ट्रोपोफिनॉल एसिटेट जो है इनको भी डिटरमाइन किया जाता है सेरीमेट्रिक के द्वारा। और थर्ड इसका एप्लीकेशन है कि ये यूज होता है Fe2+ के डिटर्मिनेशन के लिए भी। तो ये थी प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस सेरीमेट्री की। इसके बाद में सेकेंड है आयोडीमेट्री। आयोडीमेट्री में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि आयोडीमेट्री टाइट्रेशन जो है वो क्या होती है। तो जो डिटर्मिनेशन होता है जिसके अंदर डायरेक्ट टाइट्रेशन होती है आयोडीन के साथ में, क्योंकि आयोडीन जो है इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो इन टाइप की जो टाइट्रेशन होती है जिसमें डायरेक्ट टाइट्रेशन होती है आयोडीन के साथ में, तो उस टाइट्रेशन को हम बोलते हैं आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। अब इसके हम प्रिंसिपल में देखें तो है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस जिसके अंदर हम यूज करते हैं I2 का, तो उसे हम बोलते हैं जनरली आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस। ये जो है डायरेक्ट टाइट्रेशन होती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है आयोडीन का उसके साथ में, तो इसे हम बोलते हैं आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। तो जो सॉल्यूशन होता है I2 का वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि यूज होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की डिटर्मिनेशन के लिए। अब इसमें है जो मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन होता है हाफ रिएक्शन का I2 की, तो वो है I3-, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन जब यूज करते हैं तो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 3I- में, जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है 0.536 वोल्ट। जहां पे जो I3 है ये एक ट्राई आयोडाइड आयन होता है। तो जो सॉल्यूशन होता है I2 का एक्वस मीडिया के अंदर, उसका जो है कलर होता है इंटेंस येलो से ब्राउन कलर। सिंस I2 सॉल्यूशन जो है वो सेल्फ इंडिकेटर की तरह भी जो है वो यूज होता है, क्योंकि ये खुद का इंडिकेटर होता है। हावेवर फिर भी स्टार्च सॉल्यूशन जो है वो यूज किया जाता है एज ए इंडिकेटर मोस्ट एक्यूरेट एंड पॉइंट को लाने के लिए। इसके बाद में हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो है कि आयोडीमेट्री जो है वो फूड इंडस्ट्री में यूज होता है सल्फर डाइऑक्साइड को डिटरमाइन करने के लिए, जो कि वाइन में होती है। सो अब थर्ड है आयोडोमेट्री। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखें तो ऐसी टाइट्रेशंस जिसके अंदर इक्विवेलेंट अमाउंट में I2 जो है वो लिबरेट होता है पोटेशियम आयोडाइड के द्वारा, जब जो कि सैंपल का होता है, तो
तो ये जो लिबरेटेड I2 होता है वो टाइट्रेट करवाया जाता है स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन के अगेंस्ट में। तो ऐसी टाइप की जो इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन होती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, तो उस टाइट्रेशन को हम बोलते हैं आयोडोमेट्री। जैसे आयोडीमेट्री जो है उसके अंदर डायरेक्ट टाइट्रेशन हो रही थी, लेकिन जो आयोडोमेट्री है इसके अंदर इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होती है, क्योंकि इसमें जो I2 लिबरेट होता है उसको हम टाइट्रेट करवाते हैं सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के अगेंस्ट में। तो इसका हम प्रिंसिपल देखें तो इसका प्रिंसिपल में भी यही है कि ऐसी टाइट्रेशन जिसके अंदर जो लिबरेटेड आयोडीन होता है उसको टाइट्रेट करवाया जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के, जिसके अंदर हम स्टार्च जो म्यूसिलेज को एज इंडिकेटर यूज करते हैं, तो उस टाइट्रेशंस को हम बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो जो इनडायरेक्ट आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड है उसे हम बोलते हैं आयोडोमेट्रिक। अब इसमें रिएक्शन भी जो है दे रखी है कि जब I2 जो होता है वो जब Na2S2O3 के साथ में रिएक्शन करता है तो वो जो है वो बनाता है Na2S4O6 प्लस 2NaI। अब इसके हम एप्लीकेशंस के बारे में देखें तो इसकी 5 एप्लीकेशंस है। फर्स्ट है कि ये यूज होता है CuSO4 के कॉपर सल्फेट के एसे में। सेकेंड, ये डिटेक्शन में यूज होता है क्लोरेट के, और ये डिटर्मिनेशन में भी यूज होता है As2O3 के और H2O2 के और H2SO3 के डिटर्मिनेशन। तो इन तीनों के डिटर्मिनेशन के में भी यूज होता है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा सेरीमेट्री, आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री के प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस के बारे में। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। And thanks for watching this video. And if you like this video, please hit the like button and subscribe my channel Gyan Ki Garibi and hit that bell icon to get notifications for my new videos.